नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। कृषि भूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार फिर हम एक कमोडिटी के साथ जुड़ते हैं, एक एक्सपर्ट्स के साथ। इस समय हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। आइए इनसे बात करते हैं और आज की कमोडिटी होगी सोना और चांदी। सर, सबसे पहले तो कृषि भूमि में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी मुझे बुलाने के लिए। सर, मुझे अभी तूफान मचा हुआ है। अगर मैं बात करूं, हम लोग हर बार बात करते हैं सोना और चांदी पर। और सोना चांदी ने जो हमने पूरे साल बात की, लेकिन उसने पूरे साल की बात के भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़े। पहली प्रतिक्रिया सर आपकी सबसे पहले जानना चाहूंगा। भाई देखिए, अगर सोने चांदी की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि जानते हैं कि ये एक कहावत है ना, हाथी है, हाथी की स्पीड धीरे धीरे ही रहती है। लेकिन इस बार जिस ढंग से सोने चांदी ने रैली की है, इसने सबको पिछाड़ दिया है। अगर मैं पिछले एक साल की वाई की बात करूं तो सोने ने करीबन 62% का रिटर्न दिया है, और चांदी ने तो सोने को भी पिछाड़ कर करीबन 66% का। इनफैक्ट अगर जनवरी से अभी तक की अगर बात करूं तो सोना 60% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और चांदी लगभग 73% की। और ये जानते भी हैं हम लोग, ये जैसे हमने पहले भी कहा था कि सोने और चांदी में तेजी रहेगी, बट हाँ, चांदी में जरूर हमने 1,30,000 1,50,000 के लेवल रखे थे, अब वो क्रॉस हो चुके हैं। सोने में कभी हमने इतने बड़े लेवल नहीं देखे थे, हमने लाख, समझो 90 95 लाख तक ही देख रहे थे, बट लाख के ऊपर भी अगर हम देखें 25% एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ा कारण है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप कभी चाइना पे टैरिफ लगाते हैं, कभी रशिया पे सैंक्शंस लगाते हैं, इंटरेस्ट रेट में कटौती आ रही है, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यू बाइंग है, ईटीएफ की बाइंग, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक साथ आने की वजह से हमने ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आते हुए देखी। और बिल्कुल जो आपने कहा, चौंका दिया है सबको अच्छे से सोने और चांदी ने। सर, अगर मैं चांदी की बात करूं, आज ही मैं खबर एक पढ़ भी रहा था कि बहुत सारे जो बैंक हैं, कॉर्पोरेट, जो चांदी को वो खरीद भी रहे थे और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में भी हो रहा था, वो भी सतर्क हो गए। क्योंकि जिस तरह से चांदी की चाल चल रही है, लोगों की समझ के बाहर है। क्योंकि अब एक डर पैदा हो गया है। डर ये पैदा हो गया है कि कभी भी टूट सकती है। तो क्या सर, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी कि 2011 में भी इसी तरह से बहुत तूफान जो है वृद्धि हुई थी, जो ग्रोथ हुई थी, इनकी भाव बढ़े थे और अचानक से गिरा था। तो क्या सर डर जो है वो लाजमी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि क्या ये डर इतना बड़ा है कि धड़ाम से होगा चांदी और या फिर सोना। देखिए, डर इसीलिए लग रहा है बिकॉज अब तक हमने जितने भी कारण देखे हैं सोने चांदी को बढ़ने के लिए, वो एक साथ ही हमने इस वक्त आते हुए देखा है। चाहे हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की अगर बात करें तो वो इस वक्त चालू है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो इस वक्त चालू है, फिर साथ में सेंट्रल बैंक फेड ने रेट कट स्टार्ट किया वो भी अभी चालू है, ईटीएफ के अंदर भी बाइंग है। तो ज्यादा करके पिछले 30 40 सालों में हमने देखा एक आधे फैक्टर्स होते हैं जो सोने की और चांदी की रैली को सपोर्ट करते हैं, बट इस बार बैक टू बैक जो ये फैक्टर्स एक साथ बने हैं, ये सबसे बड़े कारण रहे जिसकी वजह से हमने 60 60 70 70% की तेजी सोने और चांदी में देखी है। और खास करके अभी देखिए, आप पिछले एक साल से अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट ने भी कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, इसलिए लोगों का रुझान जो है वो ज्यादा करके हम सोने चांदी की तरफ देखें, जिसकी वजह से ये रैली आती हुई दिखाई दी है। सर, अब क्या करें? क्योंकि ये जो स्थिति है, अगर हम ज्वेलर्स की बात करें, क्योंकि कई ज्वेलर्स के भी हमको फोन आए और मैंने बाकी भी चीजें देखी, तो अभी जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में आप क्या सजेशन करते हैं कि क्या लोगों को करना चाहिए, उनके स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपको आपका केवाईसी करना चाहिए कि आप इन्वेस्टर हैं या कंज्यूमर हो। दोनों में फर्क है। देखिए, आज आपके घर में शादी ब्याह है तो आप डेफिनेटली सोने और चांदी की डिलीवरी लीजिए और आराम से काम कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आज आपको महंगा दिख रहा है, लेकिन 5 10 साल बाद जब आप देखोगे तो आपको यही भाव काफी सस्ते दिखेंगे। लेकिन आप अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो थोड़े से आप कॉशियस हो जाइए, बिकॉज जैसे रिसेंटली एक अपडेट आया भी था कि कोटक ने फ्रेश लमसम बंद कर दिया है ईटीएफ में। उसका कारण क्या है कि आज अगर कोटक ये समझते हैं या बाकी जो ईटीएफ है वो समझते हैं कि अगर फिजिकल में मैं 20,000 रुपया ऊपर अगर चांदी ले रहा हूँ, मतलब 10 12% तेजी प्रीमियम पे ले रहा हूँ, तो रिटर्न कैसे बन सकता है, तो उन्होंने अपने फ्रेश लमसम बंद कर दी। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आप निवेश के लिए बाय कर रहे हैं ना, तो करंट लेवल पे निवेश जैसा बाइंग नहीं बनता है, करेक्शन के ऊपर बनता है। बट हाँ, अगर आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं कि घर में शादी ब्याह है, कोई फंक्शन है, आपको चाहिए माल,
तो आप डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि आप वो टाइम पे बेचोगे नहीं। तो ओवरऑल डर यस है फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि यहाँ से अभी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो बेटर आप दूसरी कमोडिटीज पे ध्यान दीजिए या दूसरा असेट क्लास। उदाहरण के तौर पे कॉपर 860-70 चलता था, यहाँ पे भी हमने 1020 का हाई लगते हुए देखा। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा अच्छी रिकवरी थी, जिंक में अच्छी रिकवरी है। तो आई थिंक कि अदर जो कमोडिटीज है उस पर अपॉर्चुनिटी देखिए या अदर असेट क्लास देखिए। टाइमिंग मुझे भी लगता है कि टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट है। बट हाँ, यहाँ से अगर आप 2 ढाई 3 साल का अगर व्यू लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन विकल्प रहेगा। सोने के मुकाबले भी चांदी मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग रहने वाली। सर एक लाइन में एक चीज चाहूंगा, इस समय मार्केट से दूर रहें या फिर मार्केट में बने रहें? देखिए करंटली मेरा मानना है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो मैंने अभी बताया आप लेके चलो। लेकिन मैं दूर रहने की सलाह इसलिए दूंगा क्योंकि जिस ढंग से 4-4 5-5 हज़ार रुपये का मूवमेंट चल रहा है तो ऐसे में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो मेरा मानना है कि यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लेके चलिए, बट उसमें आप 2-3 साल का व्यू लेके चलिए। अदरवाइज ये वॉलिटिलिटी में हम देखेंगे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। एक करेक्टिव डिप भी आता है तो उसका इम्पैक्ट चांदी को नहीं पड़ेगा, सोने को नहीं पड़ेगा, बट हमको जरूर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, करंट लेवल से रेकमेंड नहीं है बाय करना। हाँ, यहाँ से 8-10% का भी करेक्शन आए तो रिव्यू करके हम लोग लेके चलेंगे। ओके सर, ठीक है सर। अभी समय की पाबंदी है, तो अभी अभी यहीं पे विराम देते हैं और अगली चर्चा में फिर भाग लेंगे। तब तक के लिए सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी।